हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड हैंडलिंग। मैं हूं करण गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3 विच इज़ मीडियम लेवल प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक स्ट्रिंग है, उसमें से हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें कि नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो कंसेक्यूटिव नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर चाहिए इन्हें एक सब स्ट्रिंग में। तो अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो पहले एग्जांपल में हम समझेंगे कि हमने मान लीजिए पहले इंडेक्स से पढ़ना स्टार्ट किया और हम चेक करते गए कि अगला कैरेक्टर जो है रिपीटिंग नहीं होना चाहिए और उसे हम काउंट करते जाएंगे जब तक रिपीट नहीं होता है कैरेक्टर। तो फिर हम पहले कैरेक्टर से शुरू करते हैं। ए 1 हो गया हमारा, और फिर हम आगे बढ़े। बी नॉन रिपीटिंग है, 2 हो गया। एंड सी, ये भी नॉन रिपीटिंग है, 3 हो गया। एंड अगेन जब आगे बढ़े तो ए आ गया। अरे, ए तो हमारा पहले से ही था, तो ये तो नॉन रिपीटिंग नहीं हुआ। तो हमारा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स की सब स्ट्रिंग पहली हो गई, केवल ए बी सी। तो हमारा पहला ये हम अपना एक साइज एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, करंट साइज। तो हमारा करंट साइज हो गया 3। करंट साइज ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हमारा हो गया 3। तो हम अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे एंड+1। तो हमारा स्टार्ट पॉइंटर एंड+1 हो गया, तो हमारा स्टार्ट पॉइंटर ए पर था और एंड पॉइंटर सी पर था। तो अब स्टार्ट पॉइंटर हमारा अगेन यहाँ पर ए पर आ जाएगा। तो अब हम इसे फिर से आगे शुरू करेंगे इसी प्रोसेस को। फिर हमारा पहला हो गया ए, और फिर हो गया हम आगे बढ़े, नेक्स्ट इंडेक्स पे बढ़े तो देखा बी। बी भी नॉन रिपीटिंग है, 2 हो गया। एंड अगेन आगे बढ़े, फिर सी। सी भी नॉन रिपीटिंग है, तो 3 हो गया। और फिर आगे बढ़े तो बी। बी तो हमारा पहले से ही था इसमें सब स्ट्रिंग में, तो इसे हम नहीं काउंट करेंगे। तो हमारा फिर से करंट साइज हो गया 3। तो फिर हमारा 3 फिर से साइज में स्टोर था, तो उसे हम अपडेट नहीं करेंगे। अगर उससे बड़ा आता तो हम इसे अपडेट करते हैं। तो इस तरह से हमारा 3 ही था। और अब हमने फिर से अपने स्टार्ट पॉइंटर को अपडेट कर दिया। तो स्टार्ट पॉइंटर अब हमारा हो गया एंड+1। एंड हमारा था सी पर और स्टार्ट था ए पर, तो स्टार्ट हमारा आ जाएगा सी का इंडेक्स+1। तो स्टार्ट पॉइंटर हमारा आ गया बी पर। तो अब हम बी से फिर से स्टार्ट किया काउंट करना अगली सब स्ट्रिंग के लिए। तो इसमें हमारा बी 1 हो गया, और अगेन आगे बढ़े तो बी ही है, तो इसे हम नहीं काउंट करेंगे, तो ये हमारा 1 ही है। तो हमारा साइज वेरिएबल में जो साइज स्टोर था 3, तो उसे हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट हमारा 3 है। जो बड़ा है उसे ही हम रहने देंगे, अगर उससे बड़ा आता है तो हम साइज को अपडेट करेंगे। तो हमारा इस तरह से 3 ही हमने रिटर्न करा दिया, क्योंकि हमारा लॉन्गेस्ट साइज हमारा 3 आया नॉन रिपीटिंग सब स्ट्रिंग का। तो इसी तरह दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल को देख कर आप समझ सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करूँगा। हैश मैप के आपको थोड़े से बेसिक्स आने चाहिए, और अगर नहीं भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं। इस लेक्चर को देखने के बारे में आपको हैश मैप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ ही जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ही हम सीखते हैं। तो हमें प्रॉब्लम से घबराना नहीं है और प्रॉब्लम से भागना नहीं है। हमें प्रॉब्लम का सामना करना है, चाहे हमें वो डेटा स्ट्रक्चर या टॉपिक आता हो या ना आता हो, एटलीस्ट एक बार ट्राई ज़रूर करना है। तो इसमें हम हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो हैश मैप इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच स्टोर्स द पेयर ऑफ की एंड वैल्यूज़। तो ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो की और वैल्यू को स्टोर करता है। तो और ये हमें एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है डेटा को इंसर्ट और रिट्रीव करने के लिए। तो ये इफेक्टिव सॉल्यूशन दे सकता है हमारे इस प्रॉब्लम के लिए। तो हम इसलिए हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस तरह से हैश मैप का यूज़ करेंगे। तो एक हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं हम पहले। हैश मैप, और ध्यान दीजिएगा एम कैपिटल रहेगा इसमें, एच कैपिटल और एम कैपिटल कैप रहेगा, और इसमें हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर की एंड वैल्यू को लेते हैं। तो अब हमें की और वैल्यू किस टाइप की चाहिए। हमारा इसमें स्ट्रिंग दिया गया है और नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स हमें फाइंड करना है। तो हमारी पहली की हम लेंगे कैरेक्टर्स की डेटा टाइप की, CHARACTER। तो हमारी की हो गई कैरेक्टर टाइप की, और हम वैल्यू लेंगे इंटीजर टाइप की, जिससे कि इंडेक्स मिलेगा हमारा इंटीजर। ओके। तो ये हमारा की और वैल्यू का एक हैश मैप बन गया। इसके हम नाम दे देते हैं मैप। मैप इज इक्वल टू, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, हैश मैप कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, एक ब्रैकेट से इसे क्रिएट करते हैं एंड अगेन। तो हमने एक हैश मैप अपना क्रिएट कर लिया है मैप नाम से। तो अब हमने हैश मैप अपना क्रिएट कर लिया है। तो अब हम दो पॉइंटर्स को क्रिएट कर लेंगे इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए, जो स्ट्रिंग हमें पैरामीटर में दी हुई है। ये देखिए स्ट्रिंग एस हमें ये पैरामीटर में दी हुई है, स्ट्रिंग एस। तो हम इसे ट्रैवर्स करने के लिए
दो पॉइंटर्स क्रिएट कर लेते हैं विच इज लेफ्ट और राइट पॉइंटर से हम इसे ट्रेवर्स करेंगे। लेफ्ट हमारा होगा स्टार्टिंग पॉइंटर और राइट होगा हमारा एंड पॉइंटर एक सब स्ट्रिंग के लिए। तो हम इंट डेटा टाइप के ही रहेंगे वो। इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं और राइट राइट इज इक्वल टू इसे भी 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और हमें इसका साइज मैक्सिमम साइज हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग का। तो हम इसे इसे भी एक इंट डेटा टाइप की मैक्स साइज नाम से क्रिएट कर लेते हैं। मैक्स साइज इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और हम स्ट्रिंग की लेंथ को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं एन नाम से। इंट एन इज इक्वल टू एस डॉट, जिससे कि हमें बार बार एस डॉट लेंथ ना लिखना पड़े। LENGTH ये एक मेथड है तो ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। सो और स्ट्रिंग एस डॉट लेंथ। ओके। सो अब हम इस पूरी स्ट्रिंग को एक वाइल लूप के थ्रू आइटरेट करेंगे। तो वाइल लूप में जब तक एंड पॉइंटर हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम ट्रैवर्स करते रहेंगे। तो हम लिखते हैं वाइल एंड पॉइंटर हमारा है राइट नाम से। तो राइट इज लेस देन एन। सो वाइल राइट इज लेस देन एन रहेगा तब तक हम अपने मैप में वैल्यू को इंसर्ट करते जाएंगे। लेकिन हम मैप में वैल्यू को तभी इंसर्ट करेंगे जब हमारी वो वैल्यू उसमें नहीं है, मैप में हमारी पहले से ही स्टोर नहीं है, क्योंकि हमें नॉन रिपीटिंग सब स्ट्रिंग ही चाहिए। तो हम पहले ही एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर वो कंटेन कर रहा है मैप हमारा उस डुप्लीकेट स्ट्रिंग को, उस डुप्लीकेट कैरेक्टर को, तो हम उसे अपडेट नहीं करेंगे, हम लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे। तो वो कंडीशन हम किस तरह से लगाएंगे वो भी देख लीजिए। इफ मैप डॉट कंटेन्स की। तो हमारा हैश मैप के पास ये मेथड होते हैं कुछ, जैसे कंटेन्स की हो गया, पुट हो गया, गेट हो गया। कंटेन्स की के थ्रू हम चेक करते हैं कि वो की जो है पर्टिकुलर की उस मैप में, हैश मैप में अवेलेबल है या नहीं है। सो अब हम इस कंडीशन के थ्रू चेक कर रहे हैं कि मैप में करंट करंट कैरेक्टर पहले से ही एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसे हम किस तरह से देखेंगे, एस डॉट कैर, ये तो स्ट्रिंग का मेथड है, ये तो आपको पता होगा। एस डॉट कैर एट राइट, नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके। और अगर हमारे मैप में वो की पहले से ही कंटेन कर रही है, यानी कि करंट कैरेक्टर पहले से ही उस मैप में स्टोर है, तो हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को ही अपडेट कर देंगे, आगे उसमें और कैरेक्टर्स नहीं ऐड करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू हम देखेंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ, कि पुराना वाला पॉइंटर ज़्यादा बड़ा है या करंट पॉइंटर ज़्यादा बड़ा है। तो जो पॉइंटर हमारा ज़्यादा बड़ा होगा उसके उससे हम इसे रिप्लेस कर देंगे, तो अपडेट कर देंगे। तो हम पहले देख लेते हैं लेफ्ट कॉमा मैप डॉट गेट। मैप डॉट गेट के थ्रू हम उसकी वैल्यू निकालेंगे उस करंट की। तो मैप डॉट गेट एस डॉट कैर एट राइट। तो हमने इस तरह से हमने अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर दिया है, अगर वो की पहले से ही कंटेन कर रही है। और नहीं अगर कर रही है तो हम आराम से अपने मैप में वैल्यूज को इंसर्ट कराते जाएंगे पुट फंक्शन के थ्रू हैश मैप के। तो वो हम किस तरह से करेंगे, मैप डॉट पुट एस डॉट कैर एट राइट। तो हमने ये अपने कैरेक्टर वाली की को अपडेट कर दिया और हम अपने इंटीजर वाली वैल्यू को भी अपडेट कर देते हैं, वो भी राइट नाम से ही। हमारा राइट वेरिएबल की वैल्यू ही हम इसमें स्टोर करा के इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। तो हमने मैप में ये नई वैल्यू इंसर्ट करा दी है। तो अब हमने अगर मैप में नई वैल्यू इंसर्ट करा दी है तो हमारा साइज भी अपडेट हुआ होगा। नई वैल्यू इंसर्ट कराने का मतलब हमारा साइज इंक्रीज हुआ होगा। तो हम साइज को भी अपडेट ऐसे नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे पिछले साइज से, पुराना वाला साइज ज़्यादा बड़ा है या करंट साइज ज़्यादा बड़ा है। जो साइज ज़्यादा बड़ा है उसको हम साइज में मैक्स साइज में अपडेट करेंगे, जिससे कि हमारी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मिले हमें। सो हम क्या करेंगे, मैक्स साइज इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स का यहाँ पर भी यूज करेंगे हम, मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स साइज मतलब पुराना वाला साइज कॉमा। अब करंट साइज हम कैसे फाइंड करेंगे, करंट साइज हम फाइंड करेंगे राइट राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। क्यों, क्योंकि राइट इंडेक्स में जब हम लेफ्ट इंडेक्स माइनस करेंगे और प्लस वन करेंगे तो हमारी लेंथ ऑफ करंट सब स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी। ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब
स्ट्रिंग के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। ओके, हमने अब साइज को भी अपडेट कर दिया है। तो अब हमें लूप में आगे बढ़ने के लिए अपने राइट पॉइंटर को भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट पॉइंटर अपडेट होगा तब ना लास्ट इंडेक्स तक पहुंचेगा। सो हम राइट प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पर। ओके, अब हमने वाइल लूप के अंदर के सारे ऑपरेशन कर लिए हैं। बस इतनी सी ही चीज़ें करनी है, कोई कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है फिर भी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रिटर्न करना है अपना आंसर। और हमारा आंसर क्या है, मैक्स साइज ऑफ सब स्ट्रिंग, मैक्स साइज। ओके, तो अब हम देख लेते हैं हमने कहीं पर कोई गलती तो नहीं करी है, और प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले हमने किया हैश मैप कैरेक्टर इंटीजर, ये हमने न्यू हैश मैप क्रिएट कर दिया, क्रिएटेड हैश। हमने यहाँ पर एक हैश मैप क्रिएट किया है, और फिर हमने नीचे नेक्स्ट लाइन में हमने पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं ट्रैवर्स करने के लिए। सो हमने नीचे पॉइंटर्स क्रिएट कर लिया ट्रैवर्स करने के लिए, और हमने यहाँ पर मैक्स साइज एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें कि हम अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे, मैक्स लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग के साइज को। एंड फिर हमने एन में स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर करा ली है, और हमने राइट पॉइंटर के थ्रू ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया है स्ट्रिंग में हमारे। और फिर हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, मैप डॉट कंटेन्स एच डॉट कैरेट राइट ऑल द एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज लुकिंग राइट। ओके, तो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, फिर और अच्छे से समझ आएगा। कुछ गड़बड़ हो गई, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई है। इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, हमने यहाँ लेफ्ट पॉइंटर को जो अपडेट किया है, हमने लेफ्ट पुराने वाले के लिए दिया है, और करंट के लिए हमने गलत दिया है, मैप डॉट गेट एच डॉट कैर एट राइट। तो हमें राइट इंडेक्स पर ही हम ले जा रहे हैं, जबकि राइट के हमें नेक्स्ट इंडेक्स पर ले जाना है इसे। तो वो किस तरह करेंगे, हम यहाँ पर +1 कर देंगे, +1 कर दिया। अब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, अब तो सब सही है। आगे हम फिर से एक बार रन कराते हैं इसे। ओह, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। और इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं हम। कॉन्ग्रेचुलेसन्स अगेन। तो आपने अपना मीडियम लेवल का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है, थर्ड प्रॉब्लम ये थी आपकी। और इसमें अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसमें आपको रिप्लाई करूंगा। और अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।